हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन सफर कैसा रहा। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा, दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी जी इकलौते नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इस दिन भारत में सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। वाजपेयी जी 1942 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन जारी था और उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल में गए थे। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी अहम भूमिका निभा रहे थे। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, परंतु वहां सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव में उतारे गए। वहां भी अटल जी को हार का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पहली बार सफलता 1957 में मिलती है। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीट से उतारा था। जी हां दोस्तों, लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया गया था। लखनऊ से वे चुनाव हार गए थे। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर सीट से वो संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। वाजपेयी जी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। वाजपेयी जी तीसरी लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुआ, वहां से वे जीतकर सांसद बन गए। उसके बाद 1968 में वाजपेयी जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधोक तथा लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतारे गए और जीतकर संसद में पहुंच गए थे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में 1977 और फिर 1980 के मध्यावधि चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया। 1984 में अटल जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव का पर्चा दाखिला किया, लेकिन उसके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया, जबकि माधवराव गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे। सिंधिया जी वाजपेयी जी को 2.25 लाख वोटों से हरा दिया था। वाजपेयी जी ने एक बार जिक्र भी किया था कि उन्हें स्वयं संसद के ग्वालियर में माधवराव से पूछा था कि आप ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे क्या, तब माधवराव ने मना कर दिया, नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस की रणनीति के तहत अचानक उनका पर्चा दाखिला करा दिया गया। इस तरह वाजपेयी जी के पास मौका ही नहीं बचा दूसरी जगह से नामांकन दाखिल कर पाते। उन्हें सिंधिया के हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1991 के आम चुनावों में लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जगह से जीत गए। बाद में उन्हें विदिशा सीट छोड़ दी। 1996 में हवाला कांड में अपना नाम आने के कारण लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़े। इस स्थिति में अटल जी ने लखनऊ सीट के साथ साथ गांधीनगर से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से जीत हासिल हुई। इसके बाद लखनऊ को अपनी कर्म भूमि बना ली। वे 1998 और 1999 में लोकसभा चुनकर लखनऊ सीट से जीतकर सांसद बने। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और वे मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामलों में मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया। इसके बाद जनता पार्टी अंतर्कलह के कारण बिखर गई और 1980 में वाजपेयी जी के साथ पुराने दोस्त भी जनता पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और वे कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार किए जाने लगे। 1994 में कर्नाटक, 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी जब चुनाव जीत गई, उसके बाद पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वाजपेयी जी 1996 से लेकर 2004 तक
3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 13 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी, जिसके चलते सरकार गिर गई थी। 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी जी को एनडीए का गठन किया और फिर वे प्रधानमंत्री बने। यह सरकार 13 महीना तक चली, लेकिन बीच में ही जयललिता की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। फिर 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर सत्ता में आई और इस बार वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो दोस्तों, ये था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।